नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली अपर एंड लोअर सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बिगिनर्स लेवल से लेकर इसको एडवांस लेवल तक हम लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिगिनर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से ही डिफाइन किए हुए हैं। व्हाट आर अपर एंड लोअर सर्किट, बेसिकली होता क्या मार्केट के अंदर, सबसे पहले उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो सबसे जो पहली सिचुएशन आती है उसमें क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग जाता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या, मान लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक है जो कि जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज चल रहा है। तो यहाँ पे एक अपर सर्किट एंड एक लोअर सर्किट की लिमिट सेट की जाती है। किसके द्वारा लिमिट सेट की जाती है? सेबी के थ्रू, मीन्स जो भी एक्सचेंज बोर्ड है उसके थ्रू एक लिमिट सेट की जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिमिट रखी गई कि जो ये स्टॉक है ये 5% ऊपर की साइड मूव हो सकता है एंड 5% मैक्सिमम नीचे की साइड मूव हो सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स में इंक्लूडेड नहीं होते, मीन्स जो एफ एंड ओ में स्टॉक्स जो इंक्लूडेड नहीं है ये उनके लिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे डिफाइन होता है कि ये स्टॉक 5% ही ऊपर जा सकता है एंड 5% ही नीचे जा सकता है। एक यहाँ पे अपर सर्किट होता है, एक यहाँ पे लोअर सर्किट होता है। यहाँ से ये ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर ये नहीं जा सकता, इससे ज्यादा ये नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ये 105 रुपये पे पहुंचेगा तो जो इसमें ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी, या जैसे ये 95 पे पहुंचेगा तो जो इसमें ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। ओके, एंड अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये अपर सर्किट बेसिकली लगता कब है? ये तब लगता है जब मार्केट में कोई न्यूज हो या किसी भी शेयर के लिए ज्यादा बायर्स या ज्यादा सेलर्स हो, काफी ज्यादा हो। ओके, तो अपर सर्किट की सिचुएशन में क्या होगा? देयर आर ओनली बायर्स, मीन्स ओनली बायर्स अवेलेबल होंगे। अपर सर्किट मीन्स ऊपर की सर्किट जब हिट होगा, ऊपर का सर्किट कौन सा है? 105 रुपये वाला। 105 रुपये पे जैसे इसका प्राइस हिट होगा तो मान लीजिए कि डे के स्टार्टिंग में, मीन्स जैसे मार्केट ओपन हुई तो स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस 105 हिट हो गया तो उसी टाइम ट्रेडिंग बंद हो जाएगी उस दिन के लिए। ओके, एंड देयर आर नो सेलर्स। जब भी स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगता है, मान लीजिए कि 105 रुपये पहुंच गया, तो जब भी ये अपर सर्किट में होगा तो यहाँ पे कोई भी सेलर्स आपको अवेलेबल नहीं दिखेगा। हाई डिमांड फॉर शेयर देन सप्लाई, ये एक बेसिक सी बात है कि इसकी जो डिमांड वो ज्यादा होगी, क्योंकि 105 मीन्स इसके अपर सर्किट तक पहुंच चुका है। मीन्स यहाँ पे बायर अभी भी अवेलेबल है बट यहाँ पे कोई भी सेलर्स अवेलेबल नहीं है। सेलर्स क्या करते हैं? सेलर सेल करते हैं जिससे कि सप्लाई जनरेट होती है। बायर क्या करते हैं? बायर बाइंग करते हैं जिससे कि डिमांड जनरेट होती है। बात ध्यान रखना। ओके, एंड यहाँ पे लोअर सर्किट के अंदर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लोअर सर्किट एक नीचे के प्राइस पॉइंट को कहा जाता है जो कि हमारा 95 था, एंड इसके बीच में हम मान रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो 100 के आसपास फ्लैक्चुएट कर रहा है। अभी मान लीजिए कि जो नीचे का लोअर सर्किट है वो 95 रुपीज का है। ओके, तो 95 रुपीज पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे देयर आर नो बायर्स, मीन्स कोई भी बाय करने के लिए तैयार नहीं होगा, और यहाँ पे ओनली सेलर्स होंगे जिनकी की जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं या फिर जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो सेल करना चाहते हैं। अभी बेसिकली यहाँ पे एक प्राइस पॉइंट आता है कि इन टाइप के स्टॉक्स में ऐसे अपर सर्किट और लोअर सर्किट रखा क्यों जाता है। बेसिकली मान लीजिए कि इस टाइप का स्टॉक को यदि किसी बंदे ने शॉर्ट सेल किया है तो, या जो भी इन्वेस्टर्स के पास, उनके पास जो भी पोजीशन है, जो भी होल्डिंग है, उनको एक लिमिटेड लॉस तक रखने के लिए यहाँ पे सर्किट्स लगाए गए हैं। मीन्स यदि इसका 105 रुपये पहुंचता है तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की हुई है स्टॉक के अंदर, उनको ज्यादा लॉस होने लगेगा। यदि इससे ऊपरी ये बहुत तेजी से बढ़ता है, और यदि इसे तेजी से नीचे आता है तो इन्वेस्टर को लॉस होने लगेगा। तो उसको लिमिट करने के लिए यहाँ पे अपर और लोअर सर्किट लगाई गई है एक स्पेसिफिक डे के अंदर। ओके, तो लोअर सर्किट में क्या होता है? तो यहाँ पे हायर सप्लाई होती है। हायर सप्लाई से मेरा मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा होते हैं स्पेसिफिक शेयर के लिए। देन डिमांड, डिमांड मीन्स बाइंग के, बाइंग कोई करेगा नहीं, क्योंकि जब प्राइस 95 को हिट करेगा तो वहाँ पे कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होगा, ओनली सेलर्स अवेलेबल होंगे। ओके, अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई स्टॉक अपर एंड लोअर सर्किट को हिट करता है तो ट्रेडिंग उस टाइम के लिए स्टॉप कर दी जाती है। ओके, तो ये बेसिकली आप अपर एंड लोअर सर्किट देख कहाँ सकते हो? बेसिकली आप मार्केट डेप्थ के अंदर देख सकते हो, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो मार्केट डेप्थ के अंदर आपको वहाँ पे अपर एंड लोअर सर्किट मिल जाएगा। आप, मैं वीडियो का लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, दिस कैन ओकर ड्यू टू बैड और गुड न्यूज रिगार्ड दैट स्पेसिफिक स्टॉक इट्स अफेक्ट सेंटिमेंट। बेसिकली जब भी मार्केट में किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक को लेके कोई भी न्यूज होती है, मान लीजिए कि उनके क्वार्टर या एनुअल रिजल्ट आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो या वो ज़्यादा ही बुरे हैं, तो वहाँ पे जो बायर्स हैं या जो सेलर्स हैं उनका सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। बेसिकली जो बायर हो वो सेलर बन जाते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, एंड जो सेलर्स हैं वो पोजीशन ऐड करने लगते हैं।
तो इसको बोलते हैं कि सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो जाता है। यदि कुछ गुड न्यूज़ है तो जो सेलर्स हैं वो ट्राई करेंगे कि हम सेल ना करें, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ है, जो सेंटिमेंट वो पॉजिटिव की साइड है। ओके, on high volume stocks move faster to limit the loss of investor, circuit limit has been introduced। okay, तो बेसिकली जब भी किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में बहुत ज़्यादा बायर्स या बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। ओके, इतने फास्ट मूव करने से हो सकता है कि मार्केट जैसी 9:15 पे खुलती है तो उसी टाइम उसका जो अपर या लोअर सर्किट है वो हिट हो जाए। तो जैसे ही उसका अपर या लोअर सर्किट हिट होगा तो ट्रेडिंग उसी टाइम बंद हो जाएगी। हो सकता है कि सेकेंड हाफ सेशन मीन्स 12 बजे या उसके बाद अपर या लोअर सर्किट हिट हो तो तब भी ट्रेडिंग बंद हो सकती है, बात ध्यान रखना। हाथ में एक यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक SBI का स्टॉक है जिसका जो प्राइस है वो 500 चल रहा है, तो यहाँ पे जो सर्किट लिमिट है वो ऊपर की साइड 550 है, नीचे की साइड 450 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 450 को हिट करेगा तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, 550 को वो हिट करेगा ऊपर की साइड तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये अपर सर्किट लिमिट है ये ओनली ऐसे स्टॉक्स के लिए है जो कि F&O में नहीं है, मीन्स जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं होते, ऐसे स्टॉक्स को अपर एंड लोअर सर्किट लिमिट करता है। ओके, एंड जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है बेसिकली वहाँ पे कुछ टाइम के लिए फ्रीज किया जाता है उस स्पेसिफिक स्टॉक को। यदि मान लीजिए कि SBI का स्टॉक 10% ऊपर आ गया तो उसको कुछ 10 से 15 मिनट के लिए उसका जो प्राइस है वो फ्रीज हो जाते हैं, एंड देन अगेन वो ऊपर की तरफ दोबारा स्पाइक्स अप या हिट कर सकता है। तो ये बेसिकली ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। वंस एनी सर्किट लिमिट हिट ट्रेडिंग विल बी स्टॉप्ड फॉर द डे। मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक है, 100 का स्टॉक है, 95 हिट हुआ या 105 हिट हुआ तो ट्रेडिंग उसी टाइम बंद हो जाएगी। ओके, एंड देन नेक्स्ट डे रिज्यूम होगा। ओके, अभी नेक्स्ट डे जब भी रिज्यूम होगा तो हो सकता है कि अगेन उसमें मार्केट ओपन होते ही अपर या लोअर सर्किट लग जाए। एक बात ध्यान देना, ऐसा बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनी स्टॉक्स के साथ होता है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है छोटी सी अमाउंट के साथ, एंड बेसिकली ऐसा पेनी स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ट्राई करना कि ऐसे पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना जिसमें ज़्यादातर अपर या लोअर सर्किट लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं बताने वाला था कि अपर एंड लोअर सर्किट क्या होते हैं, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। यदि आपको कुछ अभी भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इस PDF माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।